ततस चिंता दुरोसोथ बदरी वनमागतः तपश्चारां चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। नारद जी ने सोचा अब संतों ने कुछ बताया नहीं तो मैं बद्रिकाश्रम चलता हूँ। तो नारद जी ने यात्रा करनी शुरू की तो क्या हुआ, इदानी भूर्य भागेन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारं ब्रुवतां शीघ्रं कृपा कृत्वा ममोपरि। भैया आप लोगों ने हमसे पूछा था नारद जी सकल पे 12 क्यों बज रहे हैं, पसीना आपको क्यों आ रहा है, तो हमने आपको अपनी परेशानी बता दी। कौन सी? भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। हमने उन्हें गीता पाठ वेद सब सुनाया लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुए। तो हमने सोचा मैं बद्रिकाश्रम में चल के नर नारायण से ज्ञान प्राप्त करके संतों के आदेशानुसार सत्कर्म क्या है उसे प्राप्त करके आऊं। लेकिन बहुत बड़ी आपकी कृपा हुई। क्या आप लोगों का हमें संग मिल गया। भैया हमारी यही परेशानी थी। तो संचादियों ऋषियों ने कहा भैया आप परेशान मत होइए, सत्कर्म क्या है सुनिए। सत्कर्मं सूचकं नूनं ज्ञानज्ञास्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। भैया सत्कर्म करो और कुछ नहीं है। क्या है? ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यही सत्कर्म है। उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं, और फिर स्पष्ट कहा जो सुखदेव जी की वाणी के द्वारा कहा गया है वही सत्कर्म है। और सुखदेव जी की वाणी से कहा गया तो उन्होंने कहा एक चीज बताइए आप, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भांति पृथक भूता फलाकृति। आप ये हमको बताइए, हमने उनको सुनाया वेद गीता, तो ये भागवत महापुराण क्या है? निगम कल पतरो। जो निगम का अर्थ है वो वेद है, निगम वेदों कहते हैं। तो हमने जो आपका ये श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वेदों से ही तो लिया गया है। हमने वेद सुनाया तो वो स्वस्थ नहीं हुए, तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या है कि वो स्वस्थ हो जाएंगे? मुझे आपके बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं भैया ध्यान से सुनना, आम आप खा लो और आम बहुत आपको मीठा लगा और फिर बोलो मैं तो अब आम की जड़ को ही खा जाऊंगा, क्योंकि पेड़ से ही आम हुआ है। आम इतना भैया मीठा है, तो आम इतना मीठा है तो पेड़ की जड़ कितनी मीठी होगी। तो क्या जो मिठास फल में है वो आम में हो सकती है? जबकि पृथक भूता फलाकृति, उस आम से ही वृक्ष से ही वो आम पैदा हुआ है। अब कोई माताजी घर में पूड़ी बना रही हूं, घी से पूड़ी छन रही है और घी खत्म हो जाए तो एक माताजी बोले एक काम करो दीदी दूध डाल दो, तो
तो क्या दूध से पूड़ी बनेगी? जबकि घी दूध से ही बना है, लेकिन जो काम दूध का है वो दूध करेगा, जो काम घी का है वो घी करेगा। हलवाई मिठाई बना रहा हो और चीनी खत्म हो जाए तो बोला गन्ना ले आओ, तो क्या गन्ना से मिठाई बनेगी? चीनी का काम चीनी, गन्ने का काम गन्ना। तो कह रहे हैं भैया जो ये जर्जर हुए हैं यहां पर वेद, मैंने माना कि वेद का कल्प वृक्ष का ही पका पकाया फल आम है, लेकिन जो स्वाद आम का है वो आम करेगा, जिसका जो कार्य है वही करेगा। तो इनको स्वस्थ रखने के लिए श्रीमत भागवतालापः क्या सतुगीता सुकादिभिः। श्री सुखदेव महामुनि के द्वारा जो श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है उस श्रवण से स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी कह उठे क्या? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सत संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नासं विधाय ही तदोदयते विवेकः। आज हमारे और आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य हमने यही कहा था, फलित हुए हैं। लोग बैठ के टीवी पर सीरियल देख रहे होंगे, लेकिन क्या यह कथा रसपान मिलने वाला नहीं है। तो नारद जी कह रहे हैं भैया अब मैं समझ गया कि जब तक भाग्योदय नहीं होता तब तक संत मिलते, क्योंकि बिनु हरि कृपा क्या बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कृपा मिले नहीं संता। सत संगमम, सत्य जो सत्य का संग है उसका संगम। भाई गंगा यमुना के मिलन को संगम कहते हैं। तो जहां सत्य का संग हो वही सत्संग है। सत्य ब्रह्म और संग संतों का। तो संत हैं जो प्रभु का साक्षात कराने में सक्षम है। तो संत के पास बैठिए, परमात्मा को प्राप्त करिए, क्योंकि बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। नाम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न